यशवा हमेशा के महान और सामर्थ्य नाम में मेरा आप सबको शबा शलोम। प्रिय चीजों, मेरे यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा बाप का, उसके बड़े फजल, उसके बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय चीजों हम पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख रहे हैं। और सच में हमारे यहोवा बाप का बड़ा फजल है कि हम इस मिलाप वाले तंबू के विषय में सीख कर अपने यहोवा के नाम को जलाल दें, आदर दें। प्रिय चीजों, तो आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए और यहोवा इजराइल के खोई हुए घराने का उद्धार करे। यहोवा भारत के ऊपर भी दया करे, यशवा के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम सीख रहे थे पवित्र मिलाप वाले तंबू के विषय में कि मिलाप वाला जो तंबू था वो मसीह की देह की ओर इशारा करता है। हमने सीखा कि इसके अंदर जो कुछ भी था वो मसीह के लिए भविष्यवाणी था। हमने सीखा कि इसके अंदर 3 पार्ट होते थे और हमने वाचा के संदूक के विषय में सीखा। उसके बाद हम महायाजक के वस्त्रों के विषय में स्टडी कर रहे हैं। हमने महायाजक के विषय में स्टडी किया कि यीशु मसीह हमारे हाई प्रीस्ट है, हमारे महायाजक है। और अब हम महायाजक के विषय में स्टडी कर रहे हैं। तो मेरा यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की जो स्टडी है वो आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरी हुई है। प्रिय अजीजों, क्योंकि आज हम महायाजक के बागे के विषय में सीखने जा रहे हैं। महायाजक के बागे के अंदर कौन कौन सी भेद की बातें थी, रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम इसके ऊपर सीख कर यहोवा के नाम को जलाल और आदर देंगे। प्रिय अजीजों, तो आप इस पूरे भाग को बड़े ध्यान से सुने। पिछले भागों में हमने महायाजक के वस्त्रों के ऊपर बहुत सारी बातों को सीखा है और आज इस भाग में हम और भेद की बातों को सीखकर अपने यहोवा के नाम को जलाल देंगे। याद रखें प्रिय अजीजों, इब्रानी भाषा में बागे को माइल बोलते हैं। जब आप इब्रानी भाषा में की स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो शब्द बागे के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है माइल, मेम, आइन और योद, लामिद। मेम, आइन, योद और लामिद, माइल। और माइल के अंदर प्रिय अजीजों यहोवा ने बहुत सारी भेद की बातों को कंसील किया है। जब आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आप यदि इस मेम को यहां पर ले आए और मेम को जब आगे आ जाएगा तो ये बनेगा इलाम। और इलाम का अर्थ होता है अनंत काल, इंटरनिटी। तो प्रिय अजीजों, ये जो बागा था, बागे के अंदर जो भेद की बातें हैं, रहस्य है, वो दिखा रहा था कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है, पर यीशु मसीह जो हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा हमेशा के लिए जो महायाजक है, उसने उस सारे काम को अनंत काल के लिए सिद्ध किया। जब आप इब्रानियां पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जब मिलाप वाला तंबू था तो वो असल की कॉपी था प्रिय अजीजों, जिसके अंदर साल में एक बार महायाजक उस महायाजकीय वस्त्र को पहनकर जब वो मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रवेश करता था और जब वो लहू को ले जाकर यहोवा के आगे चढ़ाता था तो इजराइलियों को माफी मिल जाती थी। और वो उस समय पूरे इजराइल कौम का मध्यस्थता करता था। लेकिन यीशु मसीह अपने ही लहू को ले जाकर उसने पिता के आगे चढ़ा दिया और उसने हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए जो कफारे का काम था वो पूरा कर दिया। और आज वो पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, हमारा महायाजक होकर, जो आज भी हमारे लिए निवेदन करता है पिता के आगे और वो हमारे लिए विनती करता है। और वो अनंत काल के लिए महायाजक है, क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत सारे महायाजक आए और वो आए और मर गए, चले गए। लेकिन यीशु मसीह अनंत काल के लिए जीवित है, युगानुयुग के लिए जीवित है प्रिय अजीजों। इसीलिए यीशु मसीह में हम ये बातें पूरी होते पाते हैं कि यीशु मसीह ने अनंत काल के लिए हमें छुटकारा दिया है, हमें नजात दे दिया है। प्रिय अजीजों, यहोवा ने निर्गमन 28 अध्याय के 4 वचन में बताया था कि जो वस्त्र उन्हें बनाने हैं, उस वस्त्रों की लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसके अंदर एक था कि वो नीले कलर का एक बागा बनाए और वो पूरा नीले कलर का होता था। प्रिय अजीजों, आपने बहुत टाइम से स्टडी करते आ रहे कि जो नीला कलर है वो यहोवा की आज्ञाओं को दिखाता है, यहोवा के स्वर्ग को दिखाता है, यहोवा के सिंहासन को दिखाता है। क्योंकि प्रिय अजीजों, जब हम नीले कलर को अपने जीवन के ऊपर लेते हैं, उसकी आज्ञाओं को हम लेते हैं, तो यहोवा की आज्ञाएं हमें
हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए जीवित कर देती हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। और यीशु मसीह यहोवा का वचन है, और जो वचन की पालना करेगा, वचन के अंदर छुप जाएगा, वो यहोवा की आज्ञाओं में छुप जाएगा। और जो आज्ञाओं में छुपेगा, जो वचन के अंदर छुपेगा, वो कभी नहीं मरेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जमीन और आसमान टल जाएंगे, पृथ्वी और पृथ्वी की जो भरपूरी है वो सब कुछ खत्म हो जाएगी। यदि कुछ बचेगा तो वो यहोवा का वचन बचेगा, क्योंकि लिखा है कि आकाश चटाई की नाई लपेट दिया जाएगा। जो सूरज चांद तारे आप देख रहे हैं वो सब कुछ पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगा, लेकिन यहोवा का वचन जो है वो सर्वदा के लिए अटल रहेगा। जब आप वचन के अंदर छुपे रहेंगे तो आप भी बचे रहेंगे प्रिय जीजो, क्योंकि वचन के अंदर ही अनंत जीवन है। इसीलिए इस एपोद को बताया गया, इस बागे को बताया गया कि संपूर्ण नीले कलर का बनाना है, नीले रंग का बनाना है, ताकि इस नीले रंग के अंदर जो महायाजक है वो छुपे। और वो इसके जो छुप जाता था, इससे यहोवा की दिखाता था कि वो यहोवा की आज्ञाओं में, उसके कमांडमेंट्स के अंदर छुप गया है प्रिय जीजो। याद रखे, जब वो पवित्र मिलाप वाले तंबू के अंदर प्रवेश करता था तो वहां यहोवा की हजूरी बादल के रूप में है, और जब वो उसके अंदर प्रवेश करता था तो उसको लगता था, वो ऐसा अनुभव करता था कि वो वाकई में ही वो स्वर्ग के अंदर आ चुका है, और वो रूबरू यहोवा के सामने उस लहू को ले जाकर छिड़क देता था, और 1 साल के लिए पूरे इजराइल कौम को मौके मिल जाती थी प्रिय जीसो। याद रखिए कि इस बागे के अंदर यहोवा ने कहा था कि संपूर्ण जो बागा है वो नीले कलर का बनना चाहिए, पूरा बागा नीले रंग का हो। और इसके और भी बातें यहोवा ने बताया कि इसके वस्त्र के नीचे सोने की घंटियां लगानी है और अनार लगाने हैं। एक सोने की घंटी लगानी है, उसके बाद अनार लगाना है। और जो अनार बनाना है उसके विषय में यहोवा ने बताया था कि वो नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े के अनार बनाना है, और वो जो बनाएंगे उसको अनार को बनाकर एक घंटी लगाना है, उसके बाद उस अनार को लगाना है, और उस अनार को ऐसे पूरे वस्त्र की छोर तक दोनों तरफ, उस बागे के दोनों तरफ प्रिय जीजो वो लगा देते थे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर अनार है और ये सोने की घंटी है प्रिय चीजों, फिर अनार है, फिर सोने की घंटी है, और इस प्रकार से वो इसको पूरी रीति से बनाते थे प्रिय चीजों। याद रखें, अनार को इब्रानी भाषा में रिमोन बोलते हैं, रेश, मेम, वाब और फाइनल नून, रिमोन। और घंटी के लिए जो इब्रानी भाषा का शब्द इस्तेमाल हुआ है वो पामोन हुआ है प्रिय चीजों, पे, आइन, मेम, फाइनल नून, पामोन। अब यहां पर हमें कुछ भेद की बातों को सीखना है प्रिय जीजो। याद रखें कि यहूदियों का एक ग्रंथ है, वो है तालमूद, और तालमूद के अंदर एक जवाखीम नाम की किताब है प्रिय जीजो। उसके लेखों में हमें मिलता है कि जो घंटियां इस वस्त्र की छोर के ऊपर थे वो 72 घंटियां लगाई हुई थी, 36 एक तरफ और 36 दूसरी तरफ लगाई गई थी। और जब ये घंटियां, जब महायाजक पवित्र स्थान के अंदर जब वो चलता था तो ये घंटियों में से आवाज निकलती थी प्रिय जीजो। और यहोवा ने कहा था कि जब वो पवित्र स्थान के अंदर चलेगा तो उसके अंदर से शब्द सुनाई देगा, उसके अंदर से आवाज आएगी, और कहीं ऐसा ना हो कि वो मर ना जाए। और एक आवाज, एक मधुर साउंड, एक बहुत ही मीठी और सुंदर आवाज इन घंटियों के अंदर से आती थी प्रिय जीजो। अब वो आवाज जो आ रही थी वो किस बात, क्या आवाज आ रही थी, क्या पैगाम वहां पर मिल रहा था। अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं प्रिय जीजो तो याद रखिए, जो अनार आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये लाल, नीला और बैंगनी यानी कि पर्पल कलर का बना हुआ है। अब ये जो घंटी है वो इस अनार के साथ टकराते हैं, जैसे महायाजक चलता है और वो साउंड निकालता है प्रिय जीजो। और वो साउंड जो निकल रहा है वो बहुत पवित्र है, बहुत ही पाक साउंड है प्रिय जीजो। अब यहाँ पर जब हम इस अनार के कलर का ही हम जब अध्ययन करते हैं प्रिय जीजो तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, क्योंकि जब महायाजक अति पवित्र स्थान के अंदर जाएगा और अति पवित्र स्थान के अंदर जाकर जब वो
छुटकारे के काम को करेगा, लहू को चढ़ाएगा, तो पूरी इजराइल कौम को छुटकारा मिलेगा, माफी मिल जाएगी। प्रिय अजीजों, अब हम सीखते आ रहे हैं कि जो लाल कलर यहां पर आप देख रहे हैं वो छुटकारे की ओर इशारा करता है, क्योंकि जब महायाजक लाल कलर को ले जाकर, लाल लहू को ले जाकर जब वो छिड़क देता है वाचा के संदूक के ऊपर, तो यहोवा उनके गुनाहों से उनको माफ कर देता है। उसके बाद जब उनको छुटकारा मिल जाता है, तो छुटकारे पाए हुए इंसान को जो नीला कलर है वो दिखाता है यहोवा की आज्ञा को। तो जो छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति है उसको यहोवा की आज्ञा में अपने आप को छुपाना है, यहोवा की आज्ञाओं में अपने आप को बनाए रखना है। और जब वो यहोवा की आज्ञाओं में अपने आप को बना के रखेगा, तो फिर उसको यहोवा की ओर से इनाम दिया जाएगा, और वो इनाम वो राजा बन जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो जय पाएगा, जब आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 21 वचन पढ़ते हैं, लिखा जो जय पाएगा उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। और सिंहासन पर बैठता राजा है। प्रिय अजीजों, सच में यीशु मसीह राजाओं का राजा है, और जो उसका कलीसिया है जो जय पाएगी वो राजा है। प्रिय अजीजों, तो यहां पर हमें एक अनंत छुटकारे का गॉस्पेल मिलता है, एक हमेशा के छुटकारे का सुसमाचार हमें इन घंटियों और अनार के साथ मिलता है। क्योंकि अनार के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, पर अनार एक साइलेंट कलर में होकर एक पैगाम दे रहा है। प्रिय अजीजों, और जो घंटी उसके साथ टकरा रही है वो पवित्र घंटियां हैं, वो पवित्र है, और उसके अंदर से जो आवाज निकल रही है वो भी बहुत पवित्र है। तो वो उस बात की भविष्यवाणी को कर रही कि किस प्रकार से जब मसीहा आएगा, मशियाख आएगा, तो मशियाख के लहू के द्वारा हमारा किस प्रकार से छुटकारा हो जाएगा। और फिर जब हम उसकी कमांडमेंट्स को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे पता चलता है कि तुम उसे प्रेम करते हो। और अनार के विषय में जब आप श्रेष्ठ गीत पढ़ते हैं तो वहां पर हमें प्रेम की झलक मिलती है। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब प्रिय अजीजों कि तुम उसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, मेरी कमांडमेंट्स को मानोगे। और नीले कलर में हम यहोवा की आज्ञाओं को देखते हैं। और यीशु मसीह ने कहा था मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे, तुम भी मेरे साथ सिंहासन के ऊपर बैठोगे और इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। तो उस समय महायाजक के वस्त्र के छोर पर जो घंटियां और अनार लगे हुए थे, जिस कलर के अंदर थे, वो इस हमेशा के छुटकारे का सुसमाचार प्रदान कर रहे थे। प्रिय अजीजों, क्योंकि जब महायाजक अति पवित्र स्थान में लहू लेकर चला जाता था तो बहुत सारे जो याजक हैं, प्रीस्ट हैं, वो बाहर होते थे और वो प्रीस्ट इस मधुर आवाज को सुनते थे। प्रिय अजीजों, इस मधुर आवाज को वो सुना करते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात के विषय में, जब आप देखते हैं कि महायाजक के जो वस्त्र है, हर वस्त्र एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। हर वस्त्र एक अपने आप में इजरायलियों के पापों का एक छुटकारे की ओर भी संकेत करता है। जब हम तालमूद की स्टडी करते हैं तो प्रिय अजीजों, इस बागा जो है, बागा, क्योंकि बागे के अंदर घंटी लगी होती थी और ये घंटी एक आवाज को निकालती थी, साउंड को निकालती थी। प्रिय अजीजों, और ये नीले कलर का होता था। तो ये दिखा रहा था कि इजरायली लोगों ने जो जो गलत बातों को उन्होंने बोला है, स्पीच, उन्होंने गलत शब्द निकाले हैं, क्योंकि नीला कलर यहोवा की आज्ञाओं को दिखाता है, इस बात की ओर दिखाता था कि जो जो बातें उन्होंने यहोवा के वचन से हटकर बोला, वचन के खिलाफ बोला, वचन के अनुसार नहीं था, उन सारी बातों के ऊपर हमें माफी का पैगाम दे रहा था। क्योंकि जब हम तालमूद की स्टडी करते हैं तो हमें वहां पर ये बातें मिलती है प्रिय अजीजों कि ये जो बागा था, ये इजरायलियों के, उस समय इजरायलियों के जो मुंह से गलत शब्द निकलते थे या जो वचन के खिलाफ बातें होती थी, उनकी माफी का पैगाम लेकर आ रहा था, उनकी माफी को ये दिखा रहा था, उनके लिए अटॉर्नमेंट को कर रहा था। प्रिय अजीजों, क्योंकि जब हम देखते हैं कि न्याय की चपरास जब महायाजक की छाती के ऊपर लगा होता था और वो दिखाता था कि वो जो न्याय उनके ऊपर आना था, जो पाप की सजा इजरायलियों को उठाना था, वो ना उठाकर वो
उनको यहोवा की दया के द्वारा उनका छुटकारा हो रहा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनका छुटकारा हो रहा है। जैसे महायाजक के कंधे के ऊपर 2 सुलेमानी मणि लगे होते थे और उनके ऊपर इजराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे होते थे प्रिय अजीजों, तो इस बात की ओर दिखा रहा था कि वो जो महायाजक है वो इजराइल के 12 गोत्रों के का भार उठा रहा है, उनके गुनाह का भार उठा रहा है वो प्रिय अजीजों, क्योंकि इजराइल के लोग खुद अपना भार नहीं उठा सकते थे, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो महायाजक उनके ओर से उनके भार को उठा रहा था। ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा कि किसी की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए और जब तक वो उनको ढूंढ ना ले और जब वो मिल जाती है भेड़ तो उसको लेकर कंधे पर उठा लेता है। तो प्रिय अजीजों, इस बात को भी यीशु मसीह महायाजक होने के नाते वो पूरा करता है। वो अपनी भेड़ों को ढूंढता है और उनको अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है। वो कांधों के ऊपर हमारे गुनाह का बोझ उठाए हुए था, क्योंकि यूहन्ना ने कहा, देखो ये यहोवा का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। बिल्कुल यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, हमारा महायाजक है प्रिय अजीजों। और अब पढ़ सकते हैं जकरिया 14:20 में लिखा, उस समय घोड़ों की घंटियों पर यह भी लिखा होगा, यहोवा के लिए पवित्र। हाँ, एक समय आने वाला है जब हमारे जीव, हमारा मन पवित्र हो जाएगा और उस समय हमारे मुंह से जो निकलेगा वो यहोवा के लिए पवित्र होगा। ये अंत समय के लिए भविष्यवाणी है, क्योंकि उस समय इन घंटियों के जो साउंड होते थे बहुत मधुर मीठे होते थे और जब महायाजक इसमें से प्रवेश करता था तो वो दिखा रहे थे कि इजराइलियों के जुबान से जो पाप हुआ है उसके पापों की माफी की ओर ये संकेत कर रहा था प्रिय अजीजों। तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। हम बागे के विषय में सीख रहे हैं, तो यहोवा आपके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें दे। बहुत सारे लोगों का ये विचार है और बहुत सारे लोग ये स्टडी देते हैं कि महायाजक के पांव के ऊपर एक रस्सी बंधी होती थी और वो अगर उसकी घंटी नहीं बज रही और वो कोई आवाज नहीं आ रहा तो समझ लो कि महायाजक मर चुका है, और उस रस्सी के द्वारा महायाजक को खींच लेते थे। लेकिन ऐसा कोई भी पैसेज हमें बाइबल के अंदर प्रिय अजीजों बिल्कुल भी नहीं मिलता, ना हमें रबियों के लेख में मिलता है, ना हमें तालमुद में मिलता है। क्योंकि बाइबल को अगर उठा कर देखें तो ऐसा कोई भी महायाजक की तस्वीर हमें नहीं मिलती कि जिसको यहोवा ने इस सर्विस के तौर पर मारा हो, जो मर गया हो, बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्योंकि ये बातें सच में स्वर्गीय महायाजक की ओर इशारा कर रही थी, क्योंकि मूसा को जो सब कुछ दिखाया गया था, बनाने की आज्ञा दी गई थी, वो स्वर्ग की कॉपी था। और हमारा एक परफेक्ट महायाजक यीशु मसीह था जिसके अंदर कोई भी दोष नहीं था। और उसी महायाजक का रोल जब हारून या और भी जो महायाजक हुए हैं वो जब टैबरनेकल के अंदर जाते थे तो वो उसका रोल अदा कर रहे थे प्रिय अजीजों। और जब वो उसका रोल अदा कर रहे थे तो प्रिय अजीजों कैसे हो सकता है कि वो या महायाजक मर जाए, क्योंकि सच में वो उस बात का एक तस्वीर दिखा रहे थे, एक पिक्चर दिखा रहे थे जो स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह हमारे लिए कर रहा है। और हमारा यीशु मसीह जैसे परफेक्ट है, सच में यहोवा की दया से, यहोवा के अनुग्रह के द्वारा जब महायाजक सबसे पहले अपने लिए प्रायश्चित करता था वो यहोवा उसको पवित्र ठहराता था, यहोवा उसको शुद्ध कर देता था। और हमें ऐसा बाइबल के अंदर कोई भी तस्वीर या वाक्य नहीं मिलता जब कोई महायाजक मरा हो मंदिर के अंदर प्रिय अजीजों उस सेवा के दौरान। तो ये जो बात है कि महायाजक के पांवों में रस्सी बांध देते थे कि अगर उसका शब्द नहीं सुनाई दे रहा, अगर घंटी नहीं बज रही तो समझ लो कि वो मर गया है, और उसको रस्सी पकड़ के खींच लेते थे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाइबल में जरूर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी होती कि तू एक रस्सी भी बनाएगा जो महायाजक के पांवों में बांधना है। पर हमें ऐसा कोई भी बाइबल के अंदर प्रूफ या वाक्य बिल्कुल भी नहीं मिलता प्रिय अजीजों, ना हमें तालमुद के अंदर मिलता है। तो हम इन बातों के विषय में हम ध्यान ना दें, लेकिन जैसे वचन के अंदर लिखा है हम उसके विषय में ध्यान दें प्रिय अजीजों। जब आप निर्गमन 28 अध्याय 34-35 वचन को पढ़ते हैं, 35 वचन में लिखा है, हारून का बागे को सेवा टहल करने के समय पहना करे कि जब जब वह पवित्र स्थान के भीतर यहोवा के सामने जाए और बाहर निकले तब तब उसका शब्द सुनाई दे, नहीं तो वो मर जाएगा। और यहोवा यहाँ पर यह कह रहा है कि इसको उस बागे को पहनना है।
और उसको जब वो पहन कर चलेगा तो उसके अंदर से जो साउंड निकलेगा वो अनंत छुटकारे का साउंड होगा, अनंत गॉस्पल का साउंड होगा प्रिय अजीजों, जो आने वाले समय पर मसीहा अपने लोगों के लिए पूरा करेगा। उसको ये कमांडमेंट दी थी। अगर वो बागा नहीं पहनेगा तो वो फिर यहोवा की अनआज्ञाकारी कर रहा है, और अनआज्ञाकारी में इंसान यीशु मसीह की समानता से हट जाता है। प्रिय अजीजों, याद रखें, मैं और आप कलीसिया तभी हैं, हम उसके राज्य के याजक और राजा तभी हैं जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं। जब हम आज्ञाओं के खिलाफ जाते हैं तो हट जाते हैं। प्रिय अजीजों, तो उसको ये आज्ञा दी थी कि उसको पहनना है, और ना कि ये आज्ञा दी थी कि उसके पांव में रस्सी भी बांधनी है। ऐसा कोई भी वाक्य हमें बाइबल के अंदर नहीं मिलता। प्रिय अजीजों, तो मैं इस बात के ऊपर भरोसा नहीं करता। मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 13 से 14 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर एक बात लिखी हुई है प्रिय अजीजों कि जब यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन पाया तो यीशु मसीह ने भी उस बागे को पहना हुआ था। यूहन्ना ने स्पष्ट तौर पे तो नहीं, पर बहुत सारी, जैसे कि वो आत्मा में भरा हुआ था, और जैसे ही यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, लिखा उसके वो पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उससे थोड़े से शब्दों में उसकी सुंदरता का, उसकी महिमा का प्रिय अजीजों बयान किया। उसने कहा, उन दीप्तों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने था। और ये जो पांव तक का वस्त्र उस समय महायाजक पहनता था, ये बागा होता था। प्रिय अजीजों, जब आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, स्क्रीन के ऊपर लिखा है, तो लिखा रोब डाउन टू द फीट, और वो उस बागे को ही पहना हुआ था जो हारून महायाजक को यहोवा ने पहनने की आज्ञा दी थी, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। छाती के ऊपर लिखा सुनहरा पटुका बांधे हुए था। हाँ प्रिय अजीजों, ये वसी न्याय की चपरास है। ये उसके ऊपर जो पत्थर होते थे जिनके ऊपर इजराइल के 12 गोत्रों का नाम लिखा होता था, क्योंकि यीशु मसीह जब हमारा महायाजक है वो उस महायाजक के वस्त्र को भी धारण किए हुए। उसके लिखे सिर के बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान थे। हम पढ़ते हैं कि जो महायाजक होता था उसके सिर के ऊपर एक सफेद पगड़ी होती थी। प्रिय अजीजों, तो उसने उस बात का बयान नहीं किया, लेकिन वो बातें मैच करती हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारा महायाजक है तो वो महायाजक के वस्त्र में भी है। क्योंकि जब यहोवा ने मूसा को ये कमांडमेंट दी, बताया कि तुझे इस प्रकार से महायाजक के वस्त्र बनाने हैं, तो उसने उसका नमूना भी उसको दिखाया प्रिय चीजों, और उसी के अनुसार मूसा ने सारे वस्त्रों को, सारे काम को, मिलाप वाले तंबू की सारी चीजों को बनाकर वो यहोवा के पास, यहोवा की हजूरी में बोल ले आए प्रिय चीजों। तो मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय चीजों। आज हमने उस बागे के विषय में सीखा जो महायाजक पहना करता था, वो कौन सा अनंत सुसमाचार हमें प्रदान करता है, जिसके अंदर से प्रिय अजीजों हमें उद्धार की खुशबू आती है, उद्धार की झलक मिलती है, और आज वो बातें यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा कर दिया है। तो आज के इस भाग में हमने महायाजक के बागी के विषय में सीखा है। अगले भाग में हम और बहुत सारे भेद की बातों को सीखकर अपने यहोवा के नाम को जलाल और आदर देंगे प्रिय अजीजों। तब तक के लिए मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप सबके साथ मेरे यहोवा का अनुग्रह बना रहे। आप सबको शबा शलोम, आमीन।